हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप्स का था। आई होप आप सबको याद होगा। डिस्काउंट हमारा टू टाइप्स का था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो हर किसी के लिए सेम होता है, मतलब जिसने भी परचेज किया उसको हमने ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही देना है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो किस पर दिया जाता है? जब हम इमीडिएटली कैश में पेमेंट करते हैं। अगर तो हम सारी की सारी पेमेंट आज ही कर देंगे तो आपको उतनी अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए, मैं अभी आपको 5,000 रुपीज पे कर दूंगी, 15,000 क्रेडिट पर चलेगा, तो मुझे किस पर मिलेगा कैश डिस्काउंट? ऑब्वियसली जो मैं कैश में पे कर रही हूँ। जैसे मैंने पेमेंट करनी है 5,000 की, तो मेरे को कैश डिस्काउंट भी किस पर मिलेगा? ओनली 5,000 पर। 15,000 जो आपकी क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन चल रही है उसके ऊपर सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। आपने 50,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, सेल्स। एंट्री हमारी क्या हो जाती है? एंट्री हमारी होती है हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आगे आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होंगी। हमने सोल्ड किए गुड्स हर्ष को 50,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, जो हो जाएगा 10,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, आपका आ गया 40,000। आपने गुड्स सेल कितने के किए हैं? 40,000 के। ठीक है। नेक्स्ट आपको वो क्या कहते हैं? 20% ट्रेड डिस्काउंट जो हमने लगा दिया है एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी देना है 5%। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। अब वो पेमेंट कितने की कर रहा है? 40% की। हमने उसको गुड सेल किए 40,000 के, 40,000 उसने हमको पे करने हैं, उसका 40% कितना हो जाएगा? 16,000। ये जो 16,000 है वो अभी हमको चेक से पेमेंट कर रहा है। ठीक है। तो जो चेक वाली अमाउंट होती है वो हम किस में डाल देते हैं? बैंक में डाल देते हैं। जैसे कैश आता या जाता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट करते हैं, वैसे ही अगर बैंक में पैसे आएंगे जाएंगे तो हम बैंक को करेंगे। तो उसके बाद अब उसने आपको सेल्स की है, हमने सेल्स की है 40,000 की, जिसमें से जो हर्ष है 16,000 कैश में पे करने को रेडी है। तो 16,000 कैश में पे कर रहा है तो उसके ऊपर तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा? 800 रुपीज। अब ध्यान से समझो, 40,000 के गुड सेल किए, 16,000 कैश में पेमेंट कर रहा है, मतलब 24,000 क्या है? क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। ठीक है। 16,000 में से 800 का हमने उसको क्या दे दिया? ये 40,000 माइनस 16, 24,000 क्रेडिट की हो गई। 16,000 उसने हमको कैश में पे करने थे, लेकिन उसको कैश डिस्काउंट मिल गया 800 रुपीज का, तो वो हमको पेमेंट कितने की करेगा? 15,200 की। यहाँ पर दो पार्ट्स में ट्रांजेक्शन होगी। हम एंट्री क्या करते हैं? अगर क्रेडिट पर करते हैं तो हर्ष टू सेल्स, क्रेडिट पर कितनी ट्रांजेक्शन है? 24,000 की, वो हम दिखा देंगे 24,000। एक तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद अगर हम कैश हमको मिल रहा है, मतलब कैश की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक से आपको चेक आया है तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपने उसको कुछ डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? यहाँ पर हमारा क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे क्या किया हमने? सेल्स की है, टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक में कितने गए? 15,200। डिस्काउंट कितने का दिया? 800 का। और सेल्स कितने की थी? 16,000 की। तो हमारी ये एंट्री बन गई। अब हम देखें तो दोनों के अंदर तो टू सेल्स ही है, टू सेल्स है। कल हमने एक नया कंसेप्ट किया था कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का, तो हम अब इसके अंदर क्या करेंगे? एक ही एंट्री बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने हैं बैंक में? 15,200। देन क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना दिया है? 800। देन क्या है?
जब आप क्रेडिट पर करते हो तो वो तो उसके पर्सनल अकाउंट में जाती है, तो हर्ष अकाउंट डेबिट 24,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स आपने कितने की है? 40,000 रुपीज की। देखिए इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट तो हमने कहीं भी नहीं लिया, और हमारी जो ट्रांजेक्शन मनी हमने जो कैश डिस्काउंट दिया वो जितने की पेमेंट कर रहा था, जैसे 40,000 का 40% पे कर रहा था तो हमने निकाल लिया 16,000, उसके ऊपर आपने उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया जो कि आ गया 800। तो एक तो ये ट्रांजेक्शन है हमारी। नेक्स्ट आगे आपको क्या कहते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। आपको क्या मिला है? राम से पैसा मिला है, किसके बिहाफ पर? श्याम के बिहाफ पर। हमको पैसा किसने देना था? हमें तो ऑब्वियसली बात है श्याम के बिहाफ पर मिला तो श्याम ने ही देना था, तो हमको राम से कुछ लेना देना नहीं है। हमको राम ने दिए हैं लेकिन श्याम के बिहाफ में नहीं है, तो हम एंट्री भी किसकी करेंगे? श्याम की करेंगे। कैश रिसीव हुआ है, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। श्याम के बिहाफ पर मिले हैं, जितनी भी अमाउंट है कितनी है? 5,000 रुपीज, तो हम 5,000 की एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो इस तरह से अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं वो 2 पार्ट्स में स्टार्ट हो गए हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको देना है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पर देंगे जितनी वो कैश में इमीडिएटली हमको पे कर रहा है। जो हमारी क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन चल रही है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर मार्च 6 और मार्च 20 की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो थोड़ी नए तरीके की हैं या नई टाइप की हैं, तो हम वही 2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाली सेम है, वो आप लोग खुद करेंगे। इलस्ट्रेशन 10th है, मार्च 6 की जर्नल एंट्री है। Sold goods to Anuradha for rupees 1 lakh on terms 10% trade discount. सोल्ड किए हैं 1 लाख के। क्या क्या कह रहे हैं? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। आगे एक कंडीशन दी है, and 5% cash discount if the payment is received within 15 days. अगर आप 15 दिन के अंदर भी पेमेंट कर देते हो तो भी हम आपको कैश डिस्काउंट अवेल कर देंगे, कैश डिस्काउंट आपको दे देंगे। आगे कहते हैं 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18 बाय चेक। आपने सेल्स की थी मार्च 6 को, मार्च 6 से अगर हम 15 डेज कैलकुलेट करते हैं तो मार्च 21 तक जाएंगे। तो अब उन्होंने पेमेंट कर दी मार्च 18 को, तो मतलब जो कंडीशन थी कैश डिस्काउंट अवेल करने की कि अगर कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो। तो 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दी है, तो और पेमेंट की कितनी है? 80%। 80% पेमेंट कर दी है विद इन 15 डेज, तो उसको कैश डिस्काउंट भी कितने पर मिलेगा? 80% पर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं अनुराधा को गुड्स सेल किए हैं। हमारी सबसे पहले एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होती है? अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती है। 1 लाख के गुड्स थे, सबसे पहले तो हम क्या लेस कर देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जो कितना बन जाएगा? 10,000 रुपीज। 1 लाख में से 10,000 लेस की है, आपने सेल्स की कितने की है? 90,000। तो टू सेल्स अकाउंट में तो क्या चला जाएगा? 90,000 की सेल्स की है। अब 90,000 का 80%, वो क्या कहते हैं? 90,000 का 80% उन्होंने कब पे कर दिया? 18 मार्च को पे कर दिया। तो उसका हम देखते हैं 80% बनेगा कितना? 72,000। 90,000 की सेल्स की थी, उसमें से 80% पेमेंट वो कैश में कर रहे हैं विद इन 15 डेज, तो वो बनती है 72,000। तो उसको कैश डिस्काउंट भी कितने पर मिलेगा? इस 72,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये कितना हो जाएगा? 3600। तो 72,000 की वो कैश में पेमेंट करने वाले थे, 3600 का उन्होंने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 68,400। ठीक है। तो अब 90,000 टोटल सेल्स थी,
उसमें से 72,000 की क्या हो गई, जो कैश में पेमेंट हो रहे हैं, तो बचा कितना, 18,000, जो क्या चल रहा है, अभी भी क्रेडिट में चल रहा है। मतलब जो 20% पेमेंट नहीं की वो 18,000 है, वो तो अनुराधा में चली जाएगी क्योंकि क्रेडिट पर चल रही है। उसके अलावा कैश से की है या बैंक से की है, हम ये देख लेते हैं। बाय चेक मिली है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं, हम क्या दिखाएंगे, बैंक अकाउंट। बैंक से आपको कितनी अमाउंट आएगी, 68,400। उसके अलावा हमने उसको, क्योंकि हमने सेल्स की है तो डिस्काउंट अलाउड किया है, वो कितना किया है, हमारा डिस्काउंट कितना है, 3600। अब आपके डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने उसी अमाउंट का क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है। तो अगर कभी आपको कंडीशन भी गिवन होती है कि 15 डेज के अंदर अगर आप कर दोगे तो भी कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर ₹1 लाख। अब क्या है, फिर क्या कर रहे हैं हम, सोल्ड कर रहे हैं गुड्स सुधा को 1 लाख के, ठीक है। 20% रेट डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, 20% रेट डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। आगे क्या कहते हैं, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो कितने दिन की है, 10 डेज की है। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। मार्च 20 को आपने सेल की, 10 दिन की कंडीशन थी, मतलब मार्च 30 तक चलेगी। उसने पेमेंट कब की, 26 को की, हाफ पेमेंट कर दी, हाफ पेमेंट 26 को कर दी, तो उसके ऊपर आप कैश डिस्काउंट दोगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं she paid half the amount on March 26 and 30% of the remainder on March 31st। और क्या कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर रह गया, मतलब हाफ पेमेंट करने के बाद जो रिमाइंडर रह गया वो उसने कब पे की है, 31 मार्च को। लेकिन 31 मार्च तक तो हमारे 10 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, तो इसके ऊपर तो हम कुछ भी कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो रिमाइंडर हमने निकालना है, वो 31 मार्च को पेमेंट आ गई, और जो बाकी का बचेगा उसके बाद रिमाइंडर बचेगा, वो आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर चलेगी। तो इसको हम देखते हैं ये एंट्री किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करते हैं। किसको सेल किए हैं, सुधा को सेल किए हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सुधा अकाउंट डेबिट, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होगी। अब हम देखते हैं 1 लाख के गुड सेल किए हैं, 1 लाख का 20% हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 1 लाख का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया, 20,000। आपने सेल्स कितने की है, 80,000 की, तो आपकी सेल्स तो हो गई 80,000 की। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हाफ पेमेंट हमको कब रिसीव हो गई, मार्च 26 को। 80,000 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। हाफ अगर पेमेंट 26 तक आ गई है हमारे पास, तो हमको क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट कितना देना है, 10%, सॉरी 40,000 का 10%, मतलब कितना हो गया, 4,000, और वो पेमेंट कितने की करेगा, 36,000 की। तो अगर यहाँ पर हम एंट्री करें, हम पहले देख लें कि आए कितने हैं। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से पेमेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। साथ में आप सेल्स कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 4,000, 4,000 डिस्काउंट आ गया। कैश में पेमेंट कितनी है, 36,000। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो आपका रिमाइंडर रह गया, हमने सेल्स की थी 80,000 की, और 40,000 की वो हाफ पेमेंट तो ऑलरेडी कर चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि रिमाइंडर है वो 31 मार्च को भी कर रहा है, तो 40,000 का 30% कितना होगा, उसने बोला रिमाइंडर, ठीक है। इसके अंदर ये लाइन देख लीजिए, 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31। तो रिमाइंडर तो 40,000 ही रहता था, 80,000 की सेल्स थी, 40,000 कर चुके थे, 40,000
क्या चल रही थी हमारी, रिमाइंडर रह रहा था, तो उसका कितना हो जाएगा, वो 12,000 रुपीज। इसकी भी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो गई, 36,000 प्लस 12,000 48,000, और आपका जो बाकी का बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, 52 60 28,000 आपका किसमें आ जाएगा, सुधा अकाउंट में। जैसे कि हमने देखा 40,000 का 12,000 तो वो कर ही चुके हैं, 40,000 का 12,000 वो कैश में पेमेंट कर चुके हैं, बाकी का कितना बच गया 28,000, वो हमारी क्रेडिट के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आप जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप साथ साथ करिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी लास्ट में भी हमने जब उनको चेक के थ्रू पेमेंट आई तो बैंक वाली एंट्रीज की थी। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल एंट्रीज की, अगर आपको बैंक से पैसे आते हैं या फिर कैश में आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर चेक के थ्रू आएंगे तो पैसे कहाँ पर जाएंगे, बैंक में। तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को कर देंगे जो भी डेबिट या क्रेडिट करना है। अगर आपको पैसे कैश में मिलते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट में ही डालेंगे। अब एक और चीज है, इसके अंदर जो मेन चीज रहती है वो क्या है, हम किसी टाइम पर तो क्या करेंगे, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देंगे और किसी टाइम पर बैंक से विड्रॉ करवा देंगे। तो उस केसेस में क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम देखें क्या होगा, पैसा कहाँ से जा रहा है। हम क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हमने बिजनेस से पैसा निकाल दिया तो कैश तो चला गया, हम पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, पैसा आया कहां पर, बैंक में, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और जहां से गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गया क्या है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसी तरह से विड्रॉल के केस में क्या होगा, विड्रॉल के केस में आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर आपके पास कैश में आ जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, पैसा आ जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कहां से चला जाएगा, बैंक से, तो व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपने ये रूल ही याद रखना है सिर्फ कि बैंक से कर रहे हैं या कैश में डिपॉजिट करा रहे हैं या विड्रॉ करवा रहे हैं, और आपका रूल कौन सा चल रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आपका रियल रूल है वो चलता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे, बाकी कुछ लेना देना नहीं होता। जहां पर चेक के थ्रू आएगी हमारी एंट्रीज वही चलती हैं, सिर्फ आपके कैश की जगह बैंक अकाउंट लग जाता है, क्योंकि आपके पैसे कैश में नहीं जा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 है, मार्च पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। मार्च 1 को कहते हैं पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने पैसे पे किए हैं बैंक में, मतलब डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो उस केस के अंदर हमारा पैसा कहां पर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट। कहां पर आ रहा है पैसा, बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितने का करवाया है, 25,000 का। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है आपकी ये, जो हम कर रहे हैं अभी। उसके बाद गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट जो की है वो चेक से की है। नॉर्मली हम क्या करते थे, कैश में पेमेंट करते थे तो हम एंट्री करते थे परचेजेस टू कैश अकाउंट। अब हमने बैंक से पेमेंट की है, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक से जा रही है तो बैंक अकाउंट में से ही डिडक्ट होगी, तो टू बैंक अकाउंट। जितने के भी आपने सेल की परचेज किए हैं 10,000 के, वो आप डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर दिखा दोगे। इस तरह से आगे कैश सेल्स की है 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। सेल्स तो आपने की है कैश में, ठीक है, हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन 40,000 की कैश सेल्स की, लेकिन 30,000 आपने क्या कर दिए, बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्या डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल्स हमने की थी 40,000 की,
कैश में अब आपके पास कितने हैं और बैंक में कितने हैं। 40,000 की सेल की थी, 40,000 कैश आया था, लेकिन 30,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमारे पास अब कैश में कितना है 10,000 रुपीज। तो इस तरह से जितना आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया वो बैंक में डाल देंगे, जो कैश में चल रहा है वो कैश में ही चलता रहेगा। नेक्स्ट है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग्स की है आपने, तो एंट्री होती है ड्रॉइंग टू कैश। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, तो बैंक से विड्रॉ किए हैं, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपने क्या करना है, हर एक जगह कैश की जगह सिर्फ बैंक अकाउंट आता जाएगा अगर आप क्या करते हो, बैंक से करते हो, ठीक है। और इन दो ट्रांजेक्शन के अंदर डिफरेंस है। विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, जब आपको नहीं बता रखा बैंक से किया है तो आप एंट्री करोगे ड्रॉइंग टू कैश, और नेक्स्ट एंट्री में आपको बोला है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, वहां पर बैंक से विड्रॉ किए हैं तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश आ गया और बैंक से पैसा चला गया। तो इस तरह से आगे है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ऑन बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, एक जगह से आपने निकाला है और दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डाल दिया और आपके करंट अकाउंट से चला गया, तो एंट्री क्या हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आपने ये जर्नल एंट्रीज करनी है। आपके क्वेश्चन होंगे 13 तक, हमने कल 8 तक कर लिए थे, 9 to 13 आपने क्वेश्चन करने हैं इस वीडियो पे। थैंक यू।